इतने बड़े विद्वान थे कि हिंदू धर्म के जितने ग्रंथ थे सबका उनको ज्ञान था और इसका उनको बहुत बड़ा अहंकार भी था। कहने का मतलब भारत के सबसे बड़े उस समय विद्वान माने गए और इसको उन्होंने सिद्ध भी किया। शास्त्रार्थ करके सभी विद्वानों को पराजित कर दिए थे। बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य उत्तर से दक्षिण तक, द्वारिकापुरी से जगन्नाथपुरी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, भारत के सभी आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य उनसे हार चुके थे ज्ञान में। सबको हराने के बाद तब उनका नाम सर्वानंद पड़ गया। अब वो सर्वानंद से सर्वाजीत हो गए, यानी सबको जीत लेने वाला। एक बार अपनी माता के पास गए तो अहंकार की भाषा में कहा, माँ मैं सर्वाजीत हो चुका हूँ, मैंने संसार के भारत के सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तूने काशी नगरी में कबीर को भी पराजित किया कि नहीं किया? तो उन्होंने कहा, माँ कबीर कौन है? कबीर तो हिंदू में आते नहीं हैं, और मान लो अगर वो विद्वान हैं भी तो उनका तो भारत में कोई नाम ही नहीं जानता। इतने बड़े विद्वान होते तो उनका भी चर्चा, क्योंकि कबीर साहब अभी उनका उतना प्रचार हुआ नहीं था। माँ ने कहा, नहीं नहीं, आप कबीर को अगर हरा कर आओ तो मैं मान जाऊंगी कि भारत ही नहीं सारे विश्व में अब आपसे कोई नहीं जीत सकता है ज्ञान में। उन्होंने कहा, माँ ये कबीर रहते कहाँ, इनका परिचय? तो माँ ने देखो पता बता दिया। अबे बेचारे सारी किताबों को बैल पर लाद कर चलते थे। अब उस जमाने में कार मोटर तो थी नहीं, गरीब आदमी लोग बैल पर, गधे पर, खच्चर पर, और अमीर लोगों के लिए हाथी घोड़ा रथ। कार मोटरसाइकिल हवाई जहाज का युग था नहीं 600 बरस पहले। अब ये हिंदू धर्म की सारी किताबें, वेद भागवत शास्त्र पुराण, सब बैल की पीठ पर लाद करके घूमते रहते थे कि मान लो कहीं कोई गिल्टी बात फंसेगी तो हम किताबों से प्रमाण देकर अपनी बात सही सिद्ध करेंगे। मान लो किसी ने कह दे, नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, तो हम ये किताब देख करके प्रमाणित कर दें, देखो हमने सही कहा, किताब में लिखा है। इसीलिए ये किताबें लाद कर लेकर चलते थे साथ में। अब हाथ में झोला में कितना ढोएंगे इतनी किताब, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, महाभारत। रामायण तब लिखी नहीं गई थी, रामायण तो कबीर साहब के बाद लिखी गई। हिंदू धर्म के जितने स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, उस समय जितने आध्यात्मिक ग्रंथ पोथियाँ थी, और करीब करीब सब संस्कृत में थी। उस समय हिंदी खड़ी बोली का जन्म नहीं हुआ था, यानी संस्कृत में ही ग्रंथ लिखे जाते थे। तब संस्कृत भाषा ही जन प्रचलित भाषा थी। अब ये माता से साहब कबीर का नाम पता होता लेकर पहुंचे। जब साहब कबीर के घर पर काशी नगरी में पहुंचे तो कबीर साहब उस समय कहीं बाहर गए थे। उनकी 14 बरस की बेटी, जिसका नाम कमाली था, वही दरवाजे पर संजोग से मिल गई। इन्होंने पूछा कि भाई कबीर साहब का घर? तो उस लड़की ने इनको एक श्लोक सुना दिया। कहा, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, और पाँव न टिके पपील का, पंडित लादे बैल। अभी बेचारे लगे सोचने कि 14 बरस की बच्ची कौन सा श्लोक सुना रही, किस किताब में लिखा है। अब अपनी सब किताब में सोच रहे, किताब तो सब पढ़ा है, लेकिन ये कौन दोहा श्लोक है? पपील माने चींटी होता। अब वो लड़की कह रही कि भाई जहाँ चींटी भी नहीं चल पहुँच सकती। कबीर साहब तो अमर देश सतलोक के वासी हैं,
और आप उनको ये बैल और पोथी लेकर खोजने जा रहे हो, वहाँ तो चींटी नहीं चढ़ पाएगी। ये बैल और लेकर के महाराज आप कहाँ पहुँच पाओगे वहाँ। अब पंडित जी बेचारे विद्वान आदमी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तब तक कबीर साहब आ गए, हाथ जोड़ा, कहा महाराज कहाँ से आना हुआ। अपना परिचय उन्होंने दे दिया, भाई आप ही के थोड़ी दूर, हम गंगा नदी के पार मध्य प्रदेश की धरती पर, वहाँ से हमारा आना हुआ है। हमारी माता का आदेश है कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे, वाद विवाद हमारा होगा, हार जीत तय होगी। साहब कबीर ने कहा महाराज पहले आसन ग्रहण कीजिए। बैठाया बड़े इज्जत सम्मान से। इसके बाद साहब कबीर ने कहा महाराज हम आप जैसे विद्वान के सामने क्या टिक पाएंगे। ये जितनी किताब आप लेकर चल रहे हो, अगर आप हमसे किताब का नाम पूछ दो तो हम नहीं बता पाएंगे। इसमें क्या लिखा हमको क्या पता, हम तो हार गए आपसे। इसलिए आप जीत गए, हम हार गए। उन्होंने कहा ना ना, मेरी माता को कैसे विश्वास होगा कि आपने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर लिया। कहा भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं। साहब कभी निश्चय ही पढ़े लिखे नहीं थे। जुलाहा घर में जन्म हुआ, कपड़ा बुनकर गुजर बसर हो रहा। उन्होंने खुद लिखा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कहा मुझे अपने जीवन में कागज कलम छूने का मौका नहीं मिला। पढ़ाई लिखाई, कहा गरीब बाप का बेटा, गरीब घर में जन्म, तो पढ़ाई लिखाई उस जमाने में कौन पढ़ता था। बड़े बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार, सामंत, पंडित, पुरोहित, विद्वान, आम जनता में तो कोई स्कूल कॉलेज ऐसा था नहीं सब लोग पढ़ लो। तो उन्होंने कहा महाराज आपने ठीक है हार तो स्वीकार कर ले, लेकिन माता को मेरे विश्वास नहीं होगा। साहब कबीर ने कहा तब लिख लो, हम अंगूठा लगा करके शिनाख्त दे देते हैं, कागज पर लिखा पढ़ी कर लो, हम लिख करके दस्तखत करने ने अंगूठा लगा देंगे हम। अब उन्होंने खूब लिखा अपने हाथ का, आप ही लिखो, हम तो लिखना जानते भी नहीं। अब उन्होंने लिखा कि साहब कबीर ने यानी सर्वाजीत ने साहब कबीर को शास्त्रार्थ में बुरी तरह से पराजित कर दिया, मतलब हरा दिया। साहब कबीर ने निशानदेही अंगूठा लगा दिया, भाई बात सच्ची है गवाही में। अब ये बेचारे बड़े खुशी में जब घर पहुंचे, अरे कहा माँ क्या कबीर कबीर की बात कर रही थी, वो तो मुझको देखते ही हार स्वीकार कर गए। माँ ने कहा बच्चा कोई प्रमाण आपके पास। अरे कहा पट्टा करा के कागज लाया हूं, उन्होंने लिख कर दिया मैं हार गया। कहा खोल कर पढ़ो तो। अब जब खोल करके कागज पढ़ने लगे तो उल्टा लिखा था कि साहब कबीर ने सर्वाजीत को शास्त्रार्थ में बुरी तरह से हरा दिया। माँ ने कहा बेटा ये तो तुम्हारे हारने की सूचना लिखी है। अब जब उन्होंने पढ़ा तो बात सही थी। अरे कहा माँ हो सकता लिखने में गड़बड़ हो गया हो। माँ ने कहा बेवकूफ आदमी, कहते हो मैं दुनिया का विद्वान हूँ, 2 लाइन लिखना नहीं जानते हो। 2 लाइन भी लिखने में गड़बड़ हो गया, कहते मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। कहा माँ भूल चूक हो जाती है, अच्छा एक बार और मौका दे दो। कहा जाओ। अच्छा फिर गए। साहब कबीर फिर मिले, कहा महाराज उस बार तो गड़बड़ हो गया, हमारे ही हारने की सूचना थी। साहब कबीर ने कहा भाई लिखा तो आप ही नहीं था, मेरा क्या दोष है, मैंने तो अंगूठा लगाया। अच्छा अब की बार खूब सोच करके लिख लो। फिर उन्होंने लिखा उसको कि सर्वाजीत ने साहब कबीर को बड़ी बुरी तरह से शास्त्रार्थ में हर तरह से पराजित कर दिया, हरा दिया। साहब कबीर ने अंगूठा लगाया, दस्तखत हुई उनकी, निशानदेही लगा दिया। साहब कबीर कहते हैं कि पंडित जी आपकी खूब अच्छी तरह पढ़ लेना, गड़बड़ न होने पाए। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ कर देख रहे उलट पलट कर। कहा महाराज अब की कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल पक्का कागज है। और जब ले करके फिर माँ के पास पहुँची और जब कागज खोला गया तो फिर उल्टा लिखा था।
कि सर्वानंद साहब कबीर से सर्वाजीत बुरी तरह से पराजित हो गए। माँ ने कहा, बेटा आपकी भी तुम्हारे हारने की ही सूचना है। तब उनकी बुद्धि फेल हो गई। कहा, माँ कबीर कोई जादूगर तो नहीं है, कोई जादू टोना तो नहीं कर देते? मेरा लिखा कागज, इतना बड़ा विद्वान आदमी, मैं भारत का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल विद्वान पंडित पुरोहित हूँ, ज्ञानी हूँ, और मेरा लिखा 10 बार मैंने इसको पढ़ा है। रास्ते भर पढ़ता आ रहा था, घर पहुंचने के पहले अभी पढ़ा था, और तुमको दिखाने के पहले भी मैंने पढ़ा है। तुम्हारे हाथ में जाते ही कागज कैसे बदल गया? क्या लिख दिया गया? माँ ने कहा, बेटा नहीं तुम समझ रहे हो, साहब कबीर जादू और तांत्रिक नहीं है। साहब कबीर संत हैं, चेतन पुरुष हैं। उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है। ये तुम्हारा भौतिक ज्ञान तो किताबों का ज्ञान है, और संतों का निज ज्ञान होता, आंखों देखा ज्ञान होता है। कहा, तुम कहते कागज की लेखी और संत कहें आंखों की देखी। कहा, उनके पास देवी देवता ईश्वर भगवान को देखने वाली आंख हो जाती है, और विद्वानों के पास वो आंख तो नहीं होती है। ये देवी देवता भगवान ईश्वर को रामायण गीता के पन्ने में खोजते रह जाते हैं। कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, और भया न पंडित को, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कहा, संत महात्मा शब्द का ज्ञान, 2.5 अक्षर माने शब्द, शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर उनकी सूरत अमर देश सतलोक की यात्रा करने लगती, और रोज सचखंड सदेश आते हैं जाते हैं। देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर भगवान से रोज उनकी बात भी होती, देखते भी हैं। और विद्वान माने किताबों में ही भगवान को देखते हैं, रामायण में, गीता में, वेद भागवत में। किताब में तो भगवान मिलेगा नहीं, किताब में तो भगवान का इतिहास लिखा है। मंदिर देवालय शिवालय में भी भगवान नहीं, वहां तो पत्थर की मूर्ति में हम आप पत्थर का दर्शन, जड़ का दर्शन करते हैं। पत्थर की मूर्ति से हमारी कोई बात हो नहीं सकती, वादा विवाद। लेकिन सीधे जो भगवान से मिलता, भगवान बोलते हैं। भगवान की वाणी को ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। आप प्रश्न करोगे, भगवान उत्तर देंगे, दोनों ज्ञान में अंतर है। बेटा तुम घमंड को छोड़ दो, तुम घमंडी हो गए। भौतिक ज्ञान, भौतिक चीजें आदमी में अहंकार पैदा करती, और अहंकार ये एक माया की बहुत बड़ी गिल्टी है। संत महापुरुष कहते हैं कि अहंकार ही संसार का नाश करता है सदैव। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। अहंकार को खत्म करना ही ज्ञान कहा जाता, और ऐसा ज्ञान जो हमारे आपके अंदर घमंड पैदा कर दे, उसको ज्ञान कैसे कहा जाएगा? जैसे कोई मास्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, आपके गांव में डॉक्टर बन गया, 1,00,000-2,00,000 तनख्वाह मिलने लगे, वो गांव में किसी को पहचानता ही नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों से पहले पैर छूता, तब बोलता भी नहीं है। अपने बूढ़े माँ बाप को भी डांटता है, मुझसे बड़ा कौन है ज्ञानी गांव में, मुझसे बड़ा कौन पैसा वाला, मुझसे बड़ा कौन बंदूक चलाने वाला, मुझसे बड़ा कौन अंग्रेजी बोलने वाला। अब ये सब चीज घमंड में आ गई, और ये घमंड मानव का सर्वनाश करता। जैसे रावण का घमंड, घमंड ही था। रावण कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञानी थे, उसी ज्ञान का घमंड हो गया, बस इतने। और जब घमंड हो गया तो आदमी को मूर्ख कहा जाता है। रावण को घमंड हो गया अपने भौतिक संपदा का, सोने की लंका सब कुछ है, कोठी हवेली किला महल, 1 लाख पूत 1.25 नाती, परिवार भी भरपूर है। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित भी हैं, ज्ञान भी है। अब जिसके पास सब मिल जाएगा, घमंड नहीं हो जाएगा? किसी के पास एक चीज मिल जाए तब भी घमंड हो जाता। मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है,
लेकिन कहीं से खूब पैसा कमा लिया, फैक्ट्री कारखाना बना लिया। अब उसके पास हिंदी अंग्रेजी की डिग्री नहीं है, इंटर फेल है, लेकिन भाग्य ने साथ दे दिया, जबलपुर में फैक्ट्री बना लिया। कभी कभी आप देखते हो, अब जितने बड़े बड़े आप पूंजीपति देखते, कोई पढ़ा लिखा है? टाटा है, बिरला, डालमिया, अंबानी, अदानी, ये बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, लेकिन पैसे के मामले में आज संसार, सब लोग बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर उनकी कदम पोशी करते हैं। यानी अगर सरकार भी खतरे में है तो सरकार को चला सकते 2-4 दिन, इतना पैसा उनके पास। अब जब पैसा होगा तो आदमी को उसी का घमंड हो जाएगा। नहीं पैसा है लेकिन आदमी ज्ञानी है, विज्ञानी, उसका घमंड हो जाएगा। किसी को अपने बेटा बेटी का घमंड हो जाएगा, वो तो नहीं, अनपढ़ गवार है, लेकिन उसका बेटा IAS PCS इंजीनियर, उसको उसी का घमंड है। अपने तो पढ़ नहीं पाया, कक्षा 10 फेल है, और लड़का उसका कलेक्टर, भाई मेरा बेटा कलेक्टर, मेरी बहू जो है DM बन गई, SP, उसी का घमंड है। अब ये चीज़ें हमको आपको घमंड में डालती है, और घमंड बहुत बुरी चीज़ है। कहा करा कराया सब गया जब आया अहंकार। आज संसार में सबका घमंड बढ़ गया। आप देख रहे, कोई ठीक से बात, आप गांव में रहते हो, अंदाजा लगाओ, एक रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी गिट्टी मिट्टी तोड़कर बाल बच्चों का गुजर कर रहा, घर में बाल बच्चों के दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं है, लेकिन 2 बोतल शराब पी लिया, सीहोर के चौराहे पर खड़े होकर भगवान राम को गाली, भगवान कृष्ण को गाली, महात्मा गांधी को गाली, प्रधानमंत्री को गाली, मुख्यमंत्री मंत्री तो कुछ नहीं उसके आगे है। अब जो भगवान राम को गाली दे रहा है, उसके लिए MP MLA प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या चीज है? और हैसियत उसकी क्या है? रिक्शा चलाता है, गिट्टी तोड़ता, मजदूरी करता। ये सब देखो समय का ऐसा प्रभाव आया। अब इसको हम आप एक तरह से डेवलप, विकास कह रहे हैं कि हम लोग विकास कर रहे हैं, बड़े आगे हो रहे हैं। विकास किसका हो रहा? मान लो घर मकान सबका बन रहा, नहीं किसी का बना तो सरकार ने 2-4 लाख दे दे, भाई 2-4 कमरा आप भी बनवा लो, झोपड़ी की जगह छत हो जाएगा। फैक्ट्री कारखाने इंडस्ट्री जगह जगह लग गई, आदमी कमाई कर रहा है, पैसा सबके पास हो रहा। साइंस और विज्ञान का डेवलप हुआ, मशीनें बन गई, और उन मशीनों ने जबलपुर को कितना बड़ा बना दिया। जब साइंस और विज्ञान नहीं था, रेल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, बिजली की खोज नहीं हुई थी, जबलपुर तो बहुत पुराना, लेकिन तब जबलपुर एक छोटा सा गांव था। इधर से उत्तर भारत और दक्षिण की तरफ, बॉम्बे की तरफ, दक्षिण की तरफ जाने वाली रेल लाइन बिछ गई। अब ये सब काम तो बाद में, जबलपुर तो पुराना है, लेकिन तब केवल हाथी घोड़ा का युग था। राजे महाराजे बादशाह गढ़वाल मंडल, आप यहाँ महारानी दुर्गावती का नाम सुनते, जिन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी है। ये जबलपुर जो रेंज है, सेक्टर है, एरिया है, ये भी एक स्टेट और राज था, जहाँ एक विशेष समय पर एक भारत की नारी को, रानी दुर्गावती, मजबूरी में उनको देखो, उनका पुत्र छोटा है, लड़ने लायक, ने खुद तलवार उठाई और दिल्ली के सम्राट अकबर से उन्होंने युद्ध किया। लेकिन तब हाथी घोड़ा का युग था, तीर तलवार भाला गणाशा का। अब ये सब जो देख रहे हो, आज जबलपुर कितना बड़ा हो गया, तमाम गांव उसी में समा गए। उन गांवों का पता नहीं गांव कहाँ चले गए, उनके सब खेत में, जहाँ कपास, जहाँ ज्वार, सब बाजरा पैदा होता था, बड़ी बड़ी कोठियाँ बन गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, कारखाने। और जब कारखाना बनेगा तो 5,000 आदमी, 10-10 हज़ार आदमी की रोजी रोटी लग गई। मान लो 5 कारखाना आपके गांव में लग जाए, और एक एक कारखाने में 1,000-1,000, 2-2 हज़ार आदमी वर्कर। मध्य प्रदेश के, UP से, बिहार से लोग आकर बस गए, तो उनके बच्चों के लिए दूध का इंतजाम, तो दूध की दुकान, सब्जी की दुकान। फिर कपड़ा खरीदने कहाँ जबलपुर जाएंगे, यहीं गांव में कपड़े की दुकान लग जाएगी अगल बगल।
एक बहुत बड़ी मंडी व्यापार बचेगा उनके तेल के लिए, साबुन के लिए, दाल सब्जी, सब कुछ चीज़ के लिए। इस तरह से विस्तार होता कुल मिलाकर के इंडस्ट्रीज। और ये इंडस्ट्रीज अगर मशीनें न बनी होती तो बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने कैसे बनते। और ये मशीनें कोई भगवान ने तो बनाई नहीं, मशीन आदमी ने ही बना डाला है। अब तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल देख रहे हो कितना बढ़ता जा रहा। चंदा मामा पर जाने वाला जहाज आदमी बना लिया। लेकिन ये वर्तमान का जो विज्ञान देख रहे हो, इसकी उत्पत्ति, इसका विकास यूरोप और अमेरिका में हुआ है, भारत में नहीं। यूरोप और अमेरिका के लोगों ने इसकी, वहाँ के मनुष्यों ने, और जिन लोगों ने उनको इसकी खोज किया उनको साइंटिस्ट, आधुनिक युग में उनको वैज्ञानिक कहा जाता। ऐसा नहीं कि पहले ये कुछ नहीं था, तब भी विज्ञान था। उस समय जो लोग ये विज्ञान, उस समय का विज्ञान भारत में डेवलप किया। जैसे द्वापर काल में चलोगे जब कृष्णावतार हुआ, आज के 5000 साल पहले कृष्णावतार, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। उन किताबों में, धर्म ग्रंथों में आता है, अर्जुन ने बाण मारा, एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। समुंदर पर उनको पुल बनाना है बाण से। लोहे का बाण तो पुल बनाएगा नहीं। और बाण भी क्या विचित्र लिखा है कि एक बाण मारा ऐसे, थोड़ी दूर पर जाते हुए 1000 हो गया। एक से सहस, सहस माने 1000 होता। एक बाण मारा तो थोड़ी दूर पर जाकर 1000 बाण हो गया। इसके बाद आगे जाकर वो 1,00,000 बाण हो गया। और थोड़ी दूर 2-4 किलोमीटर गया तो 10,00,000 बाण हो गया। तब न पुल बनेगा। एक से एक लाखों करोड़ों प्रकट हो रहे। इसके माने उन लोगों को भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स, अणु और परमाणुओं का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, उस समय भी लोगों को ज्ञान था। और इसी पर ये सारी चीजें बनाई गई। महाभारत में आप देखते हो, अब उस जमाने का 5000 साल बीत गया। 5000 वर्ष में दुनिया में बड़ी उथल पुथल हुई। सारा ज्ञान विज्ञान फिर सुप्तावस्था में खत्म हो गया। लेकिन आप महाभारत में देखते हो, टीवी पर दिखाया जा रहा कि बाण मार दिया तो पानी ही बरसने लगा। तब तक एक ने बाण मारा तो आग बरसने लगी। अब उस आग को बुझाने के लिए दूसरे ने बाण मारा तो पानी बरस गया। यानी बाणों में शक्ति, पानी बरसा देना, आग बरसा देना। एक ने बाण मारा तो सर्प ही सर्प पैदा हो गए, दुश्मन को काट रहे। एक बाण छोड़ दिया, पूरे दुश्मन की सेना में सर्प। तब दूसरे ने बाण मारा तो गरुण देवता आकर सर्पों को मार रहे। ऐसी तमाम चीजें आप देख रहे हो। पहले तो कपोल कल्पना लगती थी, लेकिन आज अणु बम, परमाणु बम, मिसाइलें। इस समय सबके हाथ में देखो मोबाइल है। लेबर मजदूर आदमी भी मोबाइल लेकर चल रहा है। भले कुछ भी हो, कितना गरीबी हो, लेकिन मोबाइल तो चाहिए। 15,000 कम से कम, 100-200 रुपया रोज इसमें खर्चा। एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, ये आम बात हो गई है। बाजार जाना है, घूमने भी जाना है तो मोटरसाइकिल में 50 रुपया पेट्रोल तो खर्चे करना। भले कमाई कुछ न हो तो मोबाइल में खर्चा, मोटरसाइकिल का खर्चा। अब घर के बुढ़े जो है परेशान रहते, कहता कहाँ तुम लेकर घूमते रहते हो। और बच्चों की शौक क्या, बुढ़ों की शौक नहीं है। बुढ़ा आदमी तो मोटरसाइकिल पर चलने में डरता, कहता भाई सड़क पर बड़ा गाड़ी घोड़ा चलता, मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बच्चों का शौक है मोटरसाइकिल। उनको मोटरसाइकिल दे दो, आधी रात को चले जाएंगे जबलपुर। सवारी से कहोगे ना 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 ना, अरे कहाँ रात में जाएंगे। दूसरी उनकी शौक है मोबाइल। अब इसमें कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए, बच्चों का शौक है। शौक सबका होता है। उस जमाने में मोबाइल, मोटरसाइकिल नहीं थी, खिलौने, मिठाई। हम लोगों का शौक दंगल कुश्ती लड़ना, झगड़ना, दंगल कुश्ती लड़ना, ये सब करना।
अब आज जमाना बदल गया, बौद्धिक युग आ गया, तब बाहुबल। शरीर को बनाना जरूरी था, लाठी डंडे की लड़ाई होती थी। अब आज के ज़माने में तो इंटेलेक्चुअल बौद्धिक युग है, पढ़ाई लिखाई का युग है। अब कोई दंगल कुश्ती लड़ेगा तब तो कुछ नहीं कर पाएगा आज के ज़माने, उसको पढ़ना है। इस तरह से युग और समय देखो बदलता रहता, लेकिन कुल मिलाकर ये विज्ञान तब भी था। और इसी विज्ञान को देखकर देखो यूरोप अमेरिका, जिस हमारे ही देश का विज्ञान लेकर उन लोगों ने, खैर थोड़ा अंतर हो गया, तब ये ज्ञान भारत में था। यहाँ जो लोग खोज किए उनको ऋषि कहा जाता था। ऋषि ऋषि लोग जंगल में ऋषि पूजा भी करते थे, अध्यात्मवाद। अब उसमें इतना जरूर था, वो लोग दोनों ज्ञान लेकर चलते थे, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। ध्यान भी करते थे, साधना भी करते थे, योग भी करते थे, क्योंकि उन ऋषि मुनियों को अपनी आत्मा के कल्याण की भी चिंता थी। इसलिए इसको आध्यात्मिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का भौतिकवाद भी आगे था, और वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान से भी ओतप्रोत रहते थे। बाद में देखो महाभारत के युद्ध में सब कुछ सर्वनाश हुआ, फिर द्वारिकापुरी में यदुवंशियों का युद्ध हो गया। ये सारा ज्ञान विज्ञान, फिर तमाम भूकंप, बाढ़, सूखा आता रहता, प्रलयकारी दृष्टि, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया, युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध हो गया, तो सब मटिया मेट हो जाता, गिरा दिया बम, सब शहर ही नष्ट हो गया, फिर ज्ञान विज्ञान खत्म। उसके लाखों बरस पहले चलोगे, रामावतार, रामावतार में भी ये ज्ञान विज्ञान था, बस घटता रहता है, बढ़ता रहता, कभी डेवलप होता, कभी गड़बड़। प्राचीन काल के ज्ञान में इतना जरूर था कि वो लोग सावधान थे कि केवल भौतिक ज्ञान ही मत बनाओ कि शरीर अच्छा, खाओ पियो मौज उड़ाओ, कार मोटर हवाई जहाज में घूमते रह जाओ, कल मर करके जाओगे तब नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों को ये ज्ञान था, इसके लिए सावधान थे कि संसार भी बनाओ, किला महल बनाओ, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी सावधान रहो। आज का विज्ञान इसके लिए लापरवाह हो गया, असावधान हो गए हम लोग। भौतिक ज्ञान तो बढ़ा, कार मोटर हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सब कुछ, घर मकान, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, सब कुछ, लेकिन अध्यात्मवाद में हम लोग पिछड़ गए। इस विज्ञान, इस ज्ञान में इतना अंतर है। अब किसी से आत्मा की बात करो तो पढ़ा लिखा आदमी मानने को ही तैयार नहीं। कहा आत्मा क्या होती है, हमको पहले यहाँ कोठी बनानी कि स्वर्ग में बनानी। आत्मा की रक्षा का मतलब स्वर्ग में भी कोठी बनानी, कहाँ रहोगे आप। यहाँ आपको जबलपुर में तो 25-50 साल रहना है, मैनेज मार्टल एक दिन मारे जाओगे। यहाँ से आपको डेरा कूच करना है, और जब यहाँ से चलोगे तो कहाँ रहोगे, वहाँ के लिए कुछ बनाया। महापुरुष कहते कि दोनों काम आपको करना, यहाँ भी बनाओ, मना नहीं है। यहाँ घर नहीं बनाओगे तो जंगल में भीजोगे, आप भीग जाओगे, बीमार हो जाओगे, जाड़ा लग जाएगी, मर जाओगे। गरम कपड़ा, पतला कपड़ा, जाड़ा आई तो कोट पूट तो पहनना पड़ेगा। और जैसे जैसे शरीर कमजोर हो रहा हो वैसे वैसे आपको कई कंबल ओढ़ाया जाएगा, तब भी जाड़ा नहीं जाएगी। पहले जमाने में शरीर इतना मजबूत था कि जंगल में पड़े मामूली चद्दर में न भी तब भी काम चल जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मिल भी रहा, 4 कंबल ओढ़ो चाहे 10 कंबल ओढ़ो, घर में 50 कंबल है। और आज के 50 साल पहले तो घर में कंबल था ही नहीं, एक कंबल नहीं था बड़े बड़े लोगों के पास। सब व्यवस्था अपने आप देखो कैसे हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के मान कर चलो, यहाँ कितनों बना लो आप, लेकिन रहना नहीं, देश वीराना है। इसके लिए भी आदमी को चिंतन विचार करना चाहिए। और संतों महापुरुषों के साइंस ऑफ सोल में यही ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किया जाता। आप संसार में फलो फूलो, तरक्की करो, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, फैक्ट्री लगाओ, कारखाना लगाओ, बड़े बड़े बंदरगाह बनाओ, कोठी हवेली सब बनाओ, लेकिन महात्मा महापुरुष समझाना चाह रहे हैं कि भाई आपको मरना भी, इसका भी तो याद रखो। आप नहीं रहोगे बहुत दिन,
जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू कीरा। महापुरुष समझा रहे हैं भाई ये जगत सराय है, धर्मशाला है। धर्मशाला सराय गुजरे जमाने में, पिछले जमाने में जब राजाओं का राज था, कार मोटर का युग नहीं था, तो जगह जगह जंगल में रास्ते पर कच्ची सड़कें थी, धर्मशाला बनाई जाती थी, यात्री लोग यात्रा करते थे। रात हो गई तो धर्मशाला में सब वहाँ खाने पीने का इंतजाम, चौकीदार पहरेदार, जंगली जानवरों से बचने के लिए लोग रुक जाते थे। 1-2 रात रुके, फिर अपना बेड बिस्तर लेकर आगे बढ़ो। फिर दूसरे मुसाफिर आते थे, भाई 2-1 रात उन्होंने बिता, वो भी आगे बढ़े। इसका खर्चा सरकार राजे महाराजाओं के खजाने से दिया जाता था। इसको धर्मशाला सराय कहते थे। जगह जगह बनी थी, अब भी कहीं कहीं टूटा फूटा। अब तो तमाम हाईवे बन गए, रोड बन गए उसके किनारे। अब धर्मशाला सराय की जगह देखो, होटल, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल बनने लगे, और बढ़िया बढ़िया रोड है, आप आराम से रहो उसमें, सब व्यवस्था। लेकिन इसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। होटल रेस्टोरेंट जो इस समय बना, इसका खर्चा सरकार नहीं देगी, ये हमको आपको खुद देना। लेकिन तब राजा लोग देते, जनता के पास पैसे नहीं था, तो राजा महाराजा उसका भुगतान करते थे अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए। लेकिन धर्मशाला सराय किसी का होता नहीं था परमानेंट। 1-2 रात रहो, बाबा आगे बढ़ो। यही दृष्टांत और प्रमाण देते हुए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि ये सारा संसार धर्मशाला है, सराय है। यहाँ आप मुसाफिर बनकर रहे आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना, बस 4 दिन आपको रहना। उस तरह तो आप 80, 90, 100 साल जोड़ोगे, हम 100 साल, 90 साल रहेंगे। लेकिन संतों महापुरुषों की भाषा में आपको गिना गिनाया 4 दिन रहना, सबके लिए, हिंदू मुसलमान राजा प्रजा, 4 दिन। पहला दिन जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुई, इसको अबोध अवस्था, ज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहते। जब बच्चे बच्चियों को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं है, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी, सब लोग। आज आप इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन जिस दिन आपका जन्म हुआ 2-4 साल तक आपको ये भी नहीं पता कि बाथरूम लैट्रिन कहाँ है, कैसे। माताएं नहला धुला कर बढ़िया कपड़ा पहने, तब तक टट्टी कर दिया। लेकिन माताएं नाराज नहीं होती, वो जानती अबोध अवस्था, अज्ञान है। ये जिंदगी का पहला दिन महात्माओं ने माना अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था। इसके बाद थोड़ी चेतना आई, हाथ पैर में ताकत आई, घुटनों के बल चलने लगे, रेंगने लगे। तब किताबों का बस्ता पीठ पर लाद करके स्कूल कॉलेज भेज दिया गया, कुछ सीखने पढ़ने ज्ञान के लिए। इसको जिंदगी का दूसरा दिन, बाल्याकाल, ब्रह्मचर्य अवस्था कहा जाता। पढ़ाई लिखाई का समय खत्म, तीसरा दिन किसी को पकड़कर शादी करवा दिया, अच्छे बच्चे पैदा होने लगे, इसी में बनाना बिगाड़ना। जिंदगी का तीसरा दिन युवावस्था, जवानी अवस्था। इसके बाद दाढ़ी बाल सफेद होने लगे, चश्मा लगने लगा, आंख चली गई, कान चले गए, टूटे दांत, केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, लाठी डंडा लेकर चलने लगे, चल नहीं जा रहा, चारपाई पर गिर गए, हाथ से एक गिलास पानी नहीं उठ रहा। इसको जिंदगी का चौथा दिन, वृद्धावस्था, बुढ़ापा कहा जाता। बड़ा कठिन दिन, ये दुख का दिन माना गया, बुढ़ापा। अब तो दुखई में जाना है, जवानी के बाद तो दुख ही दुख। आँख चली गई, दिखाई नहीं दे रहा, कान चले गए, सुनाई नहीं दे रहा, दांत टूट कर गिर रहे, कितनों डॉक्टर के पास जाओ। अब मशीन पुरानी हो गई तो अब नई तो बनेगी नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ होता रहे, कितनों रिपेयर कराओ आप। पुराना ट्रैक्टर, पुराना ट्रक खरीद कर जितना कमाओगे उतना तो रिपेयरिंग में जाएगा, कर्जा ऊपर से हो जाएगा। शरीर को कितनों डॉक्टर को बुढ़ापे में दिखाओ, कान वाला डॉक्टर, तब तक दांत वाला डॉक्टर, तब तक आंख वाला डॉक्टर। अब गठिया बात पकड़ लिया, तब आप जाओगे, कहोगे भाई अब टांग वाला डॉक्टर, हम पैर को ठीक करो डॉक्टर साहब।
तब तक बीपी हाई होने लगी, लो होने लगे, हार्ट वाला डॉक्टर। अब इतना डॉक्टर, तब तक तो मर ही जाओगे आप, बचोगे? अब चाहे बुढ़ापे में आप कितनों डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन कोई बचता है? कितनों करोड़ों की दवा खा डालो, टिकिया, टैबलेट, लाखों रुपए के डॉक्टर इंजेक्शन लगाए जा रहे, ग्लूकोज की बोतल अस्पताल में डॉक्टर चढ़ा रहे, तब तक मौत आ जाती। अब जिंदगी का जब 5वां दिन आया तो मौत आ गई। तो जीवन तो 4 ही दिन का। महापुरुष कहते भाई बस 4 दिन गिना गिनाया, आपको यहाँ 4 दिन रहना, बस 5वां दिन लगते ही मौत। कहा सहजो गुर प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा सांस का आगे मौत खड़ी। सामने मौत की शहजादी आ गई, खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही उतर गए, चुपके से गले में बांह को डाल दिया और घसीट करके प्राण जीवात्मा को लेकर के निकल गए। ये शरीर तो आपका देखो जमीन पर गिरा है, घर वाले इसको डेड, मुर्दा, बेकार मान लेते हैं। बेकार चीज को कोई घर में कब तक रहेगा? जल्दी जल्दी कफन दफन करके ले गए जंगल की तरफ, पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, और अपने ही घर वालों ने आग लगाकर जला दिया। हाड़ जरे जो लकड़ी, केश जरे जो घास। और घर में आकर के कहते हैं 10वां मनाया, 13 दिन में ब्रह्मभोज 13 ही मनाते। और पूरे गांव जवार में नोटिस, कागज पर एक सूचना लिखकर भेजते, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। 13 में आप क्या लिखते हो? सूचना देते हो। आपके पास पक्की सूचना है, स्वर्ग चले गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आप पक्का, आप ही ने उनका जैसे पट्टा कर दिया, स्वर्ग भेज दिया, टिकट दे दिया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके लिए भी 13 में सूचना जारी कर दिया पूरे जबलपुर में, मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। कोई मंत्री मिनिस्टर मर गया, जनता को सताया, परेशान किया, उनके लिए भी लिखते। जिंदगी में नेता लीडर तो कभी भगवान को माने ही नहीं, कहते हम नक्सलाइट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं। उनकी भी 13 में घर वाले कहते नेताजी का भी क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्गवास। जीवन भर हर सुमिरा नाही, घुट घुट मरा कुटुंब के माही। जिंदगी में कभी भगवान को याद किया ही नहीं। इसी माया की मंडी बाजार में फंस करके जीवन समाप्त। लेकिन जब 13 मनाई जाती है तो सबका रिजल्ट एक ही आता है, एक ही रिजल्ट है। तो पूजा पाठ करने के जब रिजल्ट एक का है, सबको स्वर्ग जाना है। 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, स्वर्गवास। सारी जिंदगी शराब पीते पीते मर गए, स्वर्गवास। सारी जिंदगी चोरी कत्ल डकैती करते करते मर गए, स्वर्गवास। सारी जिंदगी देवी देवता भगवान को गाली देते देते मर गए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया? तब तो पूजा पाठ आपका सब ये जो कर रहे हो, नवरात्रि, सब तो बेकार है माना जाएगा। जब रिजल्ट एक का ही आना है, सबको स्वर्ग चलना, चाहे पूजा करो चाहे ना करो, सबको स्वर्ग जाना। अगर आपकी बात सही है तो। लेकिन वहीं संतों की बात है, वो लोग कुछ और सूचना दे रहे हैं। संत महापुरुष कह रहे हैं, साहब कबीर की वाणी है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, और काशी करवट ले मुए तऊ न नरक निदान। कहा मानव जन्म पाकर, कुत्ता बिल्ला उनकी बात छोड़ो, जानवर की, मानव जन्म पाकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख चाहे ईसाई, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो यादव हो हरिजन हो कुर्मी पटेल जाट गुजर, राजा हो प्रजा हो अमीर हो गरीब हो, मानव जन्म पाकर अगर कोई पशु पक्षियों का वध करेगा, उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करेगा, मछली खाएगा, मांस खाएगा, कितनों गंगा गोदावरी में नहाते नहाते मर जाओ उसी में, तब भी उस जीव को कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना पड़ेगा? तो न नरक निदान। नरक से छुटकारा नहीं होगा, नरक में जाना। मांस खाकर पूजा नहीं कि उनको तो जाने जाना। कहा मांस खाते हैं और पूजा करते हैं,
गंगा गोदावरी नहाते हैं, तीर्थ मूरत करते हैं, लेकिन मांस खा रहे हैं तो भी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और किसकी वाणी है? संत की वाणी है, साहब कबीर की वाणी है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते हैं। संत रविदास की वाणी है कि मीन मास जो करे हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो लोग मांस खाते हैं, शराब कबाब का सेवन करते हैं, उनको भगवान नाराज होकर 64 जन्म तक गिद्ध का जन्म। गिद्ध एक जानवर होता, पक्षी चिड़िया, सड़े गले गाय बैल मुर्दा की लाश खाता, मुर्दा खाता। मानव जन्म पाकर मुर्दा खाओगे, गिद्ध में जन्म दे भाई, खाओ इसी को। जीवन भर मांस खाओ आप, सड़ी गली गाय मर गया, बैल मर गया, जंगल में पड़ा, गिद्ध खाते। उसी जोनी जन्म में जन्म हो जाता, जैसी आदत डालोगे कर्मों की सजा मिलती। ये संतों की वाणी और महापुरुष कहते हैं कि मौत के बाद वो सूचना देने के सबसे पहले जीव को यमपुरी ले जाया जाता। अभी स्वर्ग नरक का सवाल नहीं, कोई भी जब मरता है मौत के बाद जीवों को पक्का यमपुर जाए, जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। कोई भी ABCD कोई मरे, सबसे पहले खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही जीव को पकड़ करके यमपुरी ले जाते। यमपुरी क्या है? ईश्वर की कोर्ट कचहरी अदालत को यमपुरी कहा गया है। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बड़ी ऊंचाई पर एक धरती है, वो भी एक देश है, वहां भी लोग बैठे हैं, आबादी है। उसको यमपुरी यानी भगवान की जहां कोर्ट लगती, अदालत कचहरी, उसको यमपुरी का। तो वहां जो जज बैठे हैं उनको धर्मराज यमराज कहा गया हिंदू ग्रंथों में। एक ही जज है, एक ही कोर्ट है। ये नहीं कि मुसलमानों की कोर्ट वहां अलग है, हिंदू की अलग है, पंडित जी की अलग है, हरिजन भाई की अलग, ना 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 ना, एक ही कोर्ट, एक ही अदालत। क्योंकि वहां कोई ब्राह्मण बनकर नहीं जाता, ब्राह्मण तो शरीर को कहते हैं, हरिजन इस शरीर को कहा गया है। क्षत्रिय यादव का रिश्ता शरीर तक है। जिस दिन मर जाओगे, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, आप आत्मा के रूप में वहां भेजे जाओगे। जीवात्मा जिसको स्पिरिट सोल कहते हैं। आत्मा की यहाँ कोई जाति धर्म नहीं, आत्मा जाति खुदा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा की पैदाइश स्वयं परमात्मा से हुई है। इसलिए सभी आत्माओं की एक ही जाति, जाते खुदा। ये सतनाम बंसी हैं, सतनाम बंसी। इनका जात और जौहर वही है, एक ही है। औरत मर्द का भी भेद नहीं। आप आत्मा रूप में वहां खड़े किए जाओगे और आपके कर्मों का हिसाब होगा। आपके कर्म यहाँ नोट हो रहे। आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। हम आप सोचते कोई देख नहीं रहा, जैसे CCTV कैमरे में फोटो चोर की आ रही, चोर को पता नहीं कि मकान मालिक घर के भीतर से देख रहा। कितना खतरनाक कैमरा है, देखो लगाया जाता, लोग चोरी कर रहे, गोली मार रहे, और CCTV कैमरा ऊपर लगा, उसको पता ही नहीं। फोटो आ गई, सुबह हल्ला मचाए तो फला आदमी पहचान लिया पुलिस ने, फोटो देख करके पहचान लेती, कैमरे में आ गया, उनको पता नहीं यहाँ कैमरा लगा। ऐसे पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ा कैमरा ईश्वर का, छोटा मोटा कैमरा इतना बड़ा कैमरा है। ये पूरा ब्रह्मांड उस कैमरे में नजर आता। हमारी आपकी बड़ी बड़ी फोटो, आप यहाँ सुबह शाम दिन रात क्या कर रहे हो? 9 ताले के भीतर, समुंदर में, पहाड़ में, जहाज में, दिन में रात में, सुबह शाम, घर में आंगन में, क्या कर रहे हो आप? आपके सारे कर्म में, सारी आपका एक्शन रिएक्शन कार्रवाई ईश्वरी कैमरे में फोटो फिल्म बन रही है। जिस दिन उसकी अदालत में आप चढ़ोगे, उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? हाकिम माने जज।
वही फोटो आपको दिखाएंगे, आपका कैमरा दिखाएंगे कि मानव जन्म पाकर देखो आपने ये किया, हमारे पास तो रील आ गई। आप कहोगे महाराज हम तो अभी आ रहे हैं, ये हमारी रील कैसे यहाँ आ गई? वो कहेंगे यही तो आप अज्ञानी रह गए, नहीं समझ पाए। यही तो, इसी को तो भगवान कहा जाता, ईश्वर कहा जाता। आप वहां अभी पहुंचे नहीं, आपकी रील वहां तैयार है और उसी पर फिर आपका जजमेंट होगा, फैसला होगा। आपको स्वर्ग भेजा जाएगा कि नरक भेजा जाएगा, मोक्ष मिलेगा कि मुक्ति मिलेगा, गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा। अब पहले वहां देखो, उस कर्मों के हिसाब से फैसला होगा। इसके बाद वहां से रास्ते अलग अलग हो जाते। वहां तक सबका रास्ता एक है। जितने लोग संसार में, लाखों लोग रोज मरते, एक दो नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है। 7.5 अरब से ऊपर आज दुनिया की आबादी, करीब 8 अरब मान लो। 8 अरब आदमी बहुत होता। 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब। आज संसार की आबादी 2 अरब के करीब मानी जा रही, 8 अरब के करीब मानी जा रही। 8 अरब में भारतवर्ष की आबादी 1 अरब 40 करोड़, पुरानी गणना है। नई गणना में तो और अंतर आ जाएगा, कोरोना के कारण नहीं हो पाई। इतनी बड़ी मनुष्यों की आबादी, अब इतनी बड़ी आबादी में लाखों लोग रोज दुनिया में मरते हैं, लाखों लोग रोज जन्मते हैं। कहीं युद्ध हो जाता तो ज्यादा मर जाते। जैसे लड़ाई हो गई, बम फूटने लगा, उसमें कई हजार एक दिन मर गए, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई। फिर भी एक औसत आंकड़ा, कभी कम मरे कभी ज्यादा, फिर भी लाखों लोग रोज दुनिया में जन्मते हैं, मरते। और ये सब लोग यमपुरी तक एक ही रास्ते से जाते। चाहे कोई हो, राजा प्रजा, अमीर गरीब, वहां के बाद रास्ता अलग अलग होता। कोई स्वर्ग की तरफ, कोई नरक की तरफ, किसी को मोक्ष मुक्ति। मोक्ष मुक्ति माने ये सर्वोच्च जगह, जहां पहुंचने के बाद फिर जन्म मरण खत्म, सारे कष्ट क्लेश खत्म। और किसी किसी को देखो इसी जबलपुर में उतार दिया, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में जन्म हो गया, आकर 4,84,000। योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। कहा कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, कई जन्म हैबर ब्रिखोइया, मिल जगदीश मिलन कै बरिया, चिरंकाल या देश सजरिया। संत महापुरुष समझा रहे हैं, गुरु महाराज भी यही समझाए और सबको समझाए। इसलिए संतों का संदेश हिंदू मुसलमान का अलग अलग नहीं, जन्म मरण सबका है। मौत के बाद सबको एक रास्ते चलना है और वहां से फिर डिवाइडेशन होगा, बंटवारा होगा। हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर बुरा पाप कर्म करके मरे तो सबको नरकों में जाना होगा। नरकों को मुसलमान भाई दोजक जहन्नुम कहते हैं, हिंदू भाई उसी को नरक कहते हैं। गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भी, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, राजा प्रजा, सबको फैसला सबके लिए बराबर होता। इसलिए संतों का अध्यात्मवाद, जिसमें इन झंझटों से हम आप बच सके, यानी न हम नरक जाएं, न हमको गाय बैल कुत्ता बिल्ला का जन्म मिले, हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, हमारी रूह जिंदा हो जाए। नजात, मुक्ति और मोक्ष को मुसलमान भाई नजात कहते हैं। नजात का मतलब मुक्त होना, आजाद होना। जैसे जेल से आप छूट गए, हथकड़ी बेड़ी कट गई, आजाद हो गए। ये हमारी आपकी जन्म जन्म की बेड़ी है, जन्म मरण, जन्मना मरना। गुरु साहिब कहते भाई कई जन्म भाई कीट पतंगा, बहुत बार भोगे हो आप, सीधे मानव जन्म नहीं मिला। सिख गुरु साहिबान 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है। गुरु साहिब सबको समझा रहे हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। गज माने हाथी, मीन माने मछली, कुरंग माने घोड़ा। इन जन्म जोनियों में कीड़ा मकोड़ा बनकर, कई जन्म पक्षी श्रभ जोइया, किस्म किस्म के पक्षी, किस्म किस्म के सर्प। कई जन्म हैबर वृक्ष होइया, वृक्ष बने, कीड़े मकोड़े बने। गुरु साहिब सावधान करते कि मिल जगदीश मिलन के बरिया,
ये मानव जन्म बड़े भाग से मिला है। अपना परलोक बनाओ, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। मिल जगदीश मिलन के बरिया, अब की बार जगदीश से मिलने की बारी है। बिजली नहीं आई का बाबू? सुनाई दे रहा है कि नहीं? पीछे तक सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ तब तो पता चले, नहीं तो थोड़ा आगे आ जाओ। लाउड स्पीकर देखो, बिजली कट गई है। आप लोग सुनाई दे रहा है कि नहीं? बात मत करना, नहीं ये सुनाई देगा। बात आप लोग जरूर करते हो, कुछ न कुड़ुर बुड़ुर कुड़ुर बुड़ुर। इतना नजदीक नजदीक क्या बैठे हो आप? देखो ये लोग कितना दूर दूर जगह पर है पीछे। कोरोना का समय चल रहा, बीमारियां, आपसे कहा जाए थोड़ा दूर दूर, लेकिन आपकी आदत है कहो हमको भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दो, बन भी रहे हैं। और बैठने का सहूर अभी तक नहीं, जहाँ बैठे भीड़ की तरह से घुटुर पुटुर उसी में। इतनी जगह पीछे तक अच्छा लगता, फोटो जा रही है, कितना अच्छा लगता है। देखो ये लोग कितना दूर दूर आदमी बैठे हैं, और ये लोग जहाँ भी बैठेंगे एकदम घुसुड़ मुसुड़ कर, जगह रहे तब भी घुसुड़ जाएंगे भेड़ की तरह, जैसे कोई मार रहा है, डंडा मार रहा है, गोली चल रही है, कोई डर है। लेकिन चुपचाप, अच्छा चलो ठीक है, सुनो कम से कम। देखो गुरु साहिब कहते भाई मिल जगदीश, अब की बार जगदीश से मिलो। जगदीश माने जगत को बनाने वाले, जगत के स्वामी परमात्मा, ऑलमाइटी, सुपर पावर, परम पिता परमेश्वर से मिल लो। अब की इसी मनुष्य शरीर में मिलने की बारी आ गई। और चिरंकाल यह देश सजरिया, बड़े मुद्दत के बाद मानव जन्म मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसी मनुष्य शरीर में साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपने घर चलने का, अपने वतन चलने का साधन है ये। धाम में अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। अपने घर चलो, अपने सच्चे वतन चलो, सच्चे देश चलो। इस मनुष्य शरीर में साधन है मुक्ति का, मोक्ष, आजाद होने का दरवाजा। जेल से निकल जाओगे, जन्म मरण चार खान 84 के बंदी खाने, जेल खाने से मुक्त होने का, आजाद होने का इस मनुष्य शरीर में फाटक है, खिड़की, दरवाजा है। कहाँ दरवाजा है? कहा दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मुर्शर की। दृग द्वारे माने मुर्शिद नैनो बीच नबी है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार पिंड से न्यारा है। दोनों दृग द्वारे यानी दोनों आंखों के बीच में, जहां माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाते हो सब लोग, ये दोनों आंखों के बीच में महापुरुष कहते भाई यही दरवाजा है। पेट में, छाती में, इधर नहीं, दरवाजा जो बताया यहां से आजाद होने का, ये आपके मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीच में, आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य तारा, ता बीचे दूरबीन लगा कर उतरो भव जल पारा। भाव सागर से पार हो जाओगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। आ गई लाइन का? यानी दोनों आंखों के बीच में महापुरुष देखो दरवाजे का जिक्र कर रहे हैं। हमारे रामायण, गीता, वेद, भागवत सब में जिक्र आता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन न तु माम शक्य से द्रष्टुम ने न सचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमेवमैश्वरम्। हे धनंजय, हे पार्थ, इन दोनों आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अर्जुन कह रहे हैं केशव आप तो मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको नहीं देख रहा। अरे कहा मैं ये नहीं हूं, ये तो हाड़ मांस का शरीर मैंने धारण किया है। यदा यदा ही धर्मस्य, समझा रहे हैं, हाड़ मांस में तो मैं इस समय प्रकट हुआ हूं, क्यों मुझे जरूरत हो गई। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। कहा कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि मुझे इस संसार में जन्म लेना पड़ता है, बाकी मैं जो हूं, मेरा जो ईश्वरी रूप है, मेरा जो चेतन रूप है,
मेरा जो ईश्वरी रूप है, हे अर्जुन, इन दोनों आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। ये जो चर्म चक्षु हाड़ मांस की आंखें हैं, इन आंखों से मुझे नहीं देखा जा सकता। अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम दिव्यम चक्षुम ददामि, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा। अब देखो, इसी को भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि का, अर्जुन ने कहा दिव्य दृष्टि क्या होती? भगवान श्री कृष्ण कहते भाई तो आपकी आत्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इस आत्मा की आंख को दिव्य दृष्टि कहा जाता। क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। पढ़ाई है तब तो समझोगे, कुछ समझ में आ रहा है? ये जहां टीका उका आप लगाते हो, ये बिंदी टीका, सबकी आत्मा इस मनुष्य शरीर में कहाँ बैठी है? दोनों आंखों के बीच। मौत के बाद यही आत्मा निकल जाएगी, शरीर अब जलाया जाएगा। आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। फिर वही गाय बैल कुत्ता बिल्ला में बंद कर दिए, शरीर बदल जाएगा, बस इतने तो होता। खराब काम करोगे, पाप कर्म करोगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला में डाल देंगे। अच्छा काम करोगे, स्वर्ग बैकुंठ में डालेंगे, कुछ दिन भोग भोगोगे सुख। पुण्य छेड़े मृत्यु लोक के, जब आपका कर्म संचय खत्म तो मृत्यु लोक में फिर जन्म होगा। कोई सदगुरु मिल जाएंगे, भजन कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, स्वर्ग नरक के ऊपर जाओगे। यानी मुक्ति का देश स्वर्ग और नरक के ऊपर है। स्वर्ग से भी आगे चलना, नरक से भी आगे चलना। मुक्ति का देश वहां है जहां परमात्मा भगवान बैठे हैं। जब परमात्मा की गोद में बैठ जाओगे तब आजादी, पूरी जन्म मरण छूट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, इन दोनों आंखों से कभी कोई नहीं देख सकता। मुझे जिसने भी देखा दिव्य दृष्टि से, इसी दिव्य दृष्टि को खोलना पड़ता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि देखो जंगल में आंख बंद करके बेचारे हजारों हजारों बरस तक कहीं पेड़ के नीचे, तब तो मंदिर वंदिर था नहीं। भगवान राम का जन्म नहीं तो किसका मंदिर बनेगा? भगवान कृष्ण का जन्म नहीं, किसका मंदिर बनेगा बताओ आप? अष्टांगी देवी का भी अवतार नहीं हुआ था। ये अवतारों का सिलसिला तो बहुत बाद में शुरू हुआ। कब? जब यहां गड़बड़ होने लगी। जैसे आपके गांव में कलेक्टर, कप्तान, दरोगा कब आएंगे? पूरी खाने आएंगे। अरे गांव में मर्डर हो गया, 2-4 लोग मार दिए गए, पुलिस आ जाएगी, दरोगा आएंगे। और ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो कलेक्टर, एसपी आएंगे। मान लो हिंदू मुसलमान लड़ गए जबलपुर में, 200-400 लोग मर गए तो कलेक्टर, कप्तान, एसपी आएंगे। दिल्ली से फौज भेजी जाएगी और गड़बड़ हो गया। और मान लो 1000-2000 लोग मर गए, बड़ा गड़बड़, तो मुख्यमंत्री, कभी कभी दिल्ली से प्रधानमंत्री भी आएंगे। लेकिन अब आपके गांव में एक आदमी को गोली लग जाए तो प्रधानमंत्री आएंगे, तब तो प्रधानमंत्री दौड़ते ही रह जाएंगे आसमान में। ऐसे तो हजारों लोग रोज मर रहे हैं गांव गांव में, प्रधानमंत्री क्या करेंगे? कब टट्टी करेंगे, कब पेशाब, को भी तो आदमी हैं, कब भोजन करेंगे, मर ही जाएंगे 1 महीने में। सब सिस्टम बना हुआ। इसी तरह से संसार में अवतारियों का सिलसिला कब प्रारंभ हुआ? जब यहां गड़बड़ी, यानी हम लोग कुछ गड़बड़ करने लगे। जब धरती भगवान ने बनाई, हमको आपको जन्म, हम लोग शुद्ध थे, गड़बड़ नहीं थे। गड़बड़ यहां आकर हो गए माया की मिलौनी में। माया ने धोखा दे दिया हमको आपको। किसने बहकाया? माया ने, मन ने। मन और माया, कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। और माया के लिए क्या लिखा कि माया महा ठगनी हम जाने। वो ठगेगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठग लिया, मट्टी पलीत कर दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारे, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाया। इसलिए महापुरुष कहते माया महा ठगनी हम। हमको गंदा किसने किया? शराब कबाब में किसने भटका दिया, चोरी कत्ल डकैती में। सब लोग जानते हो कि सब छोड़कर चलना। फिर भी थोड़े से जमीन के लिए आदमी भाई को मार रहा है। सब जानते हो कि कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़े से जमीन के अपने सगे चाचा को गोली मार दिया। आदमी सगे भतीजा को मार देता,
सब जानते हो कि जबलपुर के जंगल पहाड़ किसी के नहीं हैं, लेकिन इसी पहाड़ों के लिए 700 बरस तक मुसलमान लड़ते रहे, 225 बरस तक अंग्रेज लड़ते रहे, और आज दिल्ली भोपाल के एमपी एमएलए लड़ रहे हैं। इसी के लिए तो लड़ रहे हैं, लड़ाई इसी को हो रही है कि हम यहाँ के एमपी बनेंगे, यहाँ के एमएलए बनेंगे। हमारे सामने कोई आएगा तो भाई अगर वोट से हारेंगे तो गोली मरवा देंगे। आज भी गोली मारी जा रही, कत्ल होता है, लेकिन छुप करके ऐसे मारते हैं कि जनता को पता न चले, नहीं तो जनता नाराज, उनके भी तो आदमी होते हैं। लेकिन एक नेता दूसरे नेता को कैसे मारवा देते हैं लोग। कहीं जेल में जहर देकर मरवा दिया, पता ही नहीं चलता, स्वीट पॉइजन कहते, जहर का इंजेक्शन लगवा दावत में बुलाएंगे और ऐसे धीरे से मरवा दिया कि भाई हम तो वहाँ थे ही नहीं, किसने जहर दे दिया इनको। तमाम दिल्ली में भोपाल में ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा देख ही रहे हो आप, किसका झगड़ा हो रहा। ये मंदिर मस्जिद में भगवान रहते हैं, है तो कंकड़ पत्थर। हम यहाँ के लिए मर रहे, भगवान तो कहीं और है। भगवान का भेद किसी को पता नहीं, यहाँ के लिए मर रहे हैं। अयोध्या से भगवान चले गए, मथुरा से भगवान चले गए, मक्का मदीना से मोहम्मद साहब चले गए, काशी से कबीर चले गए, सब लोग चले गए, हम लोग मर रहे हैं यहाँ के लिए। यही सब अज्ञान है। और आप देखो धर्म के नाम पर कितना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। अब तो कभी कभी डर लग रहा है, जो सूचना आ रही है, सबके हाथ में मोबाइल है, रोज देख रहे हो, डर लग रहा कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध न हो जाए। धर्म युद्ध करवाता है, धर्म तो रक्षक, धर्म रक्षित रक्षता है। कहा धर्म का संरक्षण करो, धर्म की रक्षा करो, आपकी रक्षा होगी। धर्म आपके लोक में आपका लाभ करेगा, परलोक में आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। धर्म के रास्ते पर चलकर कभी आपका घाटा नहीं। और यहां धर्म के रास्ते पर चलकर करोड़ों लोग मार दिए गए, बताओ आप कितने अभी मरेंगे, क्योंकि धर्म ही गड्ढमड्ढ नजर आ रहा है। आज धर्मों का स्वरूप देखो। मुसलमानों की बात थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, आप सब लोग यहाँ हिंदुज़्म में हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। मुसलमानों को भी सुनाया जाएगा, लेकिन अभी उनके सुनाने का समय आपके जबलपुर में 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। मुसलमानों को जबलपुर में सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ। कै बरस? आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। मर जाओगे क्या? पहाड़ टूट जाएगा, हिमालय टूट जाएगा? अरे राम चले गए, दुनिया चल रही है। कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही। गांधी सुभाष चले गए, दुनिया चल रही। बड़े बड़े प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चले गए, दुनिया चल रही। हमारे लाखों सत्संगी मर गए, दुनिया चल रही। प्रचार तो ही रहा है, प्रचार बंद हो गया जय गुरुदेव मिशन का। लाखों सत्संगी मर गए, कट गए, पिट गए, तब भी आपके जबलपुर में देखो प्रचार तो चल रहा है। जुआ संगत संगठन तैयार खड़ी, नए नए बच्चे तैयार है। आप बुढ़े हो गए, मर जाओगे। नए बच्चे, गुरु महाराज का काम तो होना है। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आप गुरु महाराज की सेवा भक्ति करके मरोगे, आपको उसका फल मिल जाएगा। आपकी आत्मा नरकों में नहीं जाने पाएगी, भले भजन न बने। ये प्रचार ही आपको नरकों से बचा देगा। संतों के आदेश को गुरु भक्ति कहा जाता। आप किसी नेता के आदेश में प्रचार कर रहे हो। आप किसी राजा महाराजा के आदेश में जाकिर बोरा पहन के नहीं घूम रहे हो। आप द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअल, एक संत सदगुरु, और संतों के आदेश गुरु भक्ति, आदेश का पालन करना गुरु भक्ति है। जिन जिन गुरु भक्ति धारी ते उतरे भव जल पारी। इसलिए आपका भजन बने न बने, ध्यान बने न बने, ये प्रचार करते करते अगर सत्संग में एक्सीडेंट में भी मर जाओगे प्रचार करते समय, जैकेट बोरा पहनकर, तो गारंटी आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। आपको गाय बैल कुत्ता में नहीं जाने दिया, फिर मानव का जन्म मिलेगा। और अगली बार जब जन्म लेकर आओगे तब तक जबलपुर में सतयुग लग जाएगा। तब तक तो 8-10 बरस बीत ही जाएगा, 15-20 बरस। अगली बार जब जन्म लेकर सयाने हो गए आप, तब तक जबलपुर में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग। इसलिए बुढ़े लोग ज्यादा आशा मत करो सतयुग। क्यों भाषा, आपकी आशा है? अब जो मरने के करीब है, जिसको साले भर में मरना है, तो ऐसा था कि बस सतयुग आ ही रहा है। अभी आएगा तो
गुरु महाराज की वाणी कभी गलत नहीं जाए। गुरु महाराज ने क्या कहा, एक काम नहीं इंसान का, एक काम